सीताराम। हाँ जी, मुस्कुराने। आज जैसे ही संत स्वयं इतना दुखी है, नारद संत कुमारों के चरणों में गिर पड़े और रोने लगे। बोले, क्या बताऊं महाराज, अहम तुम पृथ्वी या तो ज्ञात्वाम सर्वोत्तममित् पुष्करम च प्रयागम च काशी गोदावरीम तथा। मैं पृथ्वी पर आया, पृथ्वी को सबसे श्रेष्ठ समझा। मैं यहाँ आया, हरि क्षेत्र में गया, कुल क्षेत्र में गया, सेतु वंद रामेश्वर में गया। सत्य कहता हूँ संत कुमार जी, मुझे कहीं भी शांति नहीं मिली। न कोई सत्य बोलता है, नहीं कभी ऐसी लोग बुद्धि हो गई है कलयुग के, ने बिगाड़ दी है। एक बार कोई सत्य बोल दे तो समझता है कि मैं राधा हरिश्चंद्र से नंबर मेरा ये दूसरा नंबर है, और झूठ की तो कोई गिनती नहीं है। झूठ की कोई गिनती नहीं है। यदि बार बार इसीलिए गिरता है लोग, काम हमने क्यों पाप काम किया है, जो कहता है श्री राम जी की इच्छा से हो गया, और जो सदकर्म हुआ है तो मैंने किया है। उस सदकर्म की नहीं कहते हैं तो वो भी राम इच्छा से हुआ है। सदकर्म की कहेंगे कि वो राम की इच्छा से हुआ है, और जो पाप कर्म की भी कहेंगे कि वो राम इच्छा से हो रहा है, तो उसको प्रधान भगवान अपने ही को बुला कर लेंगे। प्रयाग किए, वेदांत पाठ विद्वान, लेकिन असर नहीं हुआ। भगवान नारद ने वेदांत पाठ सुनाए, और वेदांत पाठ सुनाते ही भगवान को ये लगा कि नारद जी साधन किए बहुत, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ का समाधान, श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन कराओ, जब ही इनकी चेतना होगी। मैंने तो वेद पाठ किए पर वेदांत का कोई भी असर नहीं हुआ। यदि असर नहीं हुआ तो केवल भागवत से ही इनका जो भी होगा। मैं क्या, सनत कुमार बोले, वेद वृक्ष है, भागवत एक फल है, वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल है। इसी श्रीमद् भागवत बिना हम वृक्ष का फल कभी होता है क्या? जो स्वाद फल है होता है, वृक्ष में क्या स्वाद आता है? वो नहीं। वृक्ष की जड़ में और पानी लगाते हैं और पत्ते पत्ते पर जल पहुंच जाता है, रसा में सार वही। श्रीमद् भागवत का नारद जी ने पूछा, हम कथा कहाँ कहें? सनत कुमार उनसे कहने लगे, हरिद्वार में करो, गंगा जी का एक सुंदर तट है, आनंद व्यास मंच लगाओ। और वह व्यास मंच में चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए। और क्योंकि भागवत को कराने वाले नारद जी विरक्त हैं, नारद जी हम ग्रस्त हैं, तो भागवत की कथा पत्नी सहित बैठकर सुननी चाहिए। और ये नियम है कि हर कार्य में पत्नी को बाईं तरफ बैठाया जाता है, पर भागवत कथा का श्रवण में पूजा पत्नी को दाईं तरफ बैठाया जाता है। क्यों कि दाईं तरफ जो भी पुण्य होते हैं वो पुण्य की बड़भागी होती है। वो इसलिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण कथा कराएं तो पत्नी कहाँ से लाएं जब महात्मा। इसलिए नारद जी तो अकेले ही थे, 3 आसन बिछा दिए भक्ति ज्ञान और वैराग्य के लिए, और कहा, भक्ति माता आप आओ, आके आसन पर विराजमान हो जाओ। भक्ति देवी अपने दोनों पुत्रों के साथ आई। नारद जी यजमान बने हुए हैं, मुख्य श्रोता बन गए। तुलसी देवी का स्थापना
अब तो धीरे धीरे हजारों संतों की भीड़ लगने लगी। संत कुमार कथा कह रहे हैं, नारद जी भी कथा कह रहे हैं। नारद जी कथा करा रहे हैं। आनंद की बात है, संत महात्मा ज्ञानी मुनिंद्रियों का आगमन होने लगा। कुंभ जैसा वातावरण बन गया और ज्ञान और वेद ज्ञान, भक्ति ज्ञान और वैराग्य आकर आसन पर आसीन हो गई। संत कुमार महाराज ने बड़ा सुंदर व्याख्यान, बड़ी सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन किया। इधर वर्णन किया। नारद जी ने संत कुमारों से कहा, आपसे एक प्रश्न करता हूँ, बोले पूछिए। नारद जी ने पूछा, यदि कोई भक्त भक्ति भगवान श्रवण कर मुझे मुक्ति पाले, आश्चर्य की बात नहीं है। ज्ञानी पुरुष कोई श्रवण मोक्ष पाले तो आश्चर्य की बात नहीं है, परंतु कोई भी पापी अगर भागवत सुनने से मुक्ति मिली सकती है। तो संत कुमार मुझे बहुत सुंदर व्याख्यान किया। मैं तो यह कहता हूँ, जिसने जीवन भर पर्यंत पाप कर्म किए हैं, पाप कर्म करते ही तो उसको मुक्ति मिल गई। किसको? सनत कुमारों ने एक सुंदर कथा सुनाई। अब मैं कथा का वर्णन करते हैं। नारद जैसे जैसे प्रेतात्मा व्यक्ति भी भागवत को सुनकर मोक्ष प्रदान कर सकते हैं। भद्रा नदी के किनारे एक बहुत सुंदर नगर था। उसी में एक पंडित जी महाराज रहते थे।